क्या आपने बर्फ से बनी चलती हुई कार देखी है? बिना किसी राइडर के ये बाइक अपने आप कैसे चल रही है? कहीं इस बाइक को भूत वूत तो नहीं चला रहा? और क्या आपने प्लास्टिक की बरसात को होते हुए देखा है? और एक परफेक्ट सर्कल्स में उगने वाले जापान के इन जंगलों का रहस्य क्या है, जानने के लिए बने रहिए हमारे आज के इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 1, इस दुनिया में छिपकली की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो प्यास लगने पर पानी नहीं बल्कि अपने आंसू पीती है। आंसू पीने वाली छिपकली का नाम गेकोस है, जो मुख्य रूप से नामीबिया डेजर्ट में पाई जाती है। डेजर्ट में रहने के कारण इसके लिए पानी ढूंढ पाना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए ये अपने आंसू पीकर पानी की जरूरतों को पूरा करती है। नंबर 2, भले ही आपको सर्दी पसंद ना हो या हो, लेकिन ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सर्दी में होने वाली बर्फबारी तो आपको जरूर पसंद होगी। अब ये अलग बात है कि इंडिया में रहने वाले ज्यादातर लोगों को सर्दी तो नसीब होती है लेकिन बर्फबारी नहीं। लेकिन जिन लोगों को ये बर्फबारी नसीब होती है वो इसे अपने अपने तरीके से एंजॉय करते हैं, जैसे इन दोनों दोस्तों ने किया। इन दोनों ने मिलकर बर्फ से एक कार का ही एक निर्माण कर डाला। इस कार की बॉडी की जगह पर सिर्फ लोहे से बनी फ्रेम थी, तो इन दोनों दोस्तों ने कार की पूरी बॉडी बर्फ से ही बना डाली और फिर इस कार को लेकर निकल पड़े शहर की ओर। बर्फ से बने इस कार को जिसने भी देखा वो बस इसे देखता ही रह गया और फिर ये पूरी दुनिया में वायरल हो गई। नंबर 3, होटल की गैलरी में लोगों को दौड़ने से रोकने के लिए इस होटल के मालिक ने 3D पेंटिंग का सहारा लिया। इन्होंने एक आर्टिस्ट को बुलाकर गैलरी के फ्लोर पर सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स के डिजाइन में 3D पेंटिंग बनवा डाली। इस 3D पेंटिंग से एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हुआ और लोगों को लगने लगा कि गैलरी का फ्लोर टेढ़ा मेढ़ा है और इस पर गड्ढे बने हुए हैं। अब भाई गड्ढे में गिरना कौन चाहेगा? तो फिर इस 3D पेंटिंग के बाद लोग गैलरी में अपना एक एक कदम सोच समझ कर बढ़ाने लगे। ये काफी बढ़िया सोल्यूशन है। नंबर 4, एक ऐसी ऑयल पेंटिंग जिसे आप एक एंगल से देखो तो वो एक छोटे बच्चे का चेहरा दिखेगा, लेकिन दूसरे एंगल से उसी पेंटिंग में आप एक बूढ़ी औरत का चेहरा देखेंगे। इसे शानदार पेंटिंग को बनाने वाला आर्टिस्ट का नाम सर्गी कैरिनाज है। उनके द्वारा बनाई गई इस पेंटिंग को लेफ्ट साइड से देखने पर एक छोटी सी बच्ची दिखती है, लेकिन जैसे जैसे आप राइट साइड की ओर बढ़ते जाएंगे ये चेहरा बदलता जाएगा और फिर पेंटिंग में दिखने वाली छोटी बच्ची का चेहरा एक बूढ़ी औरत में बदल जाएगा। ये कमाल का है। नंबर 5, वीडियो की शुरुआत में आपने बिना ड्राइवर के चलते हुए जिस मोटरसाइकिल को देखा था वो मोटरसाइकिल BMW की सेल्फ ड्राइविंग मोटरसाइकिल है। इस मोटरसाइकिल को न तो आपको स्टार्ट करने की जरूरत होगी और ना ही टर्न लेने पर आपको कुछ करना होगा। इनफैक्ट आप बस हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और ये मोटरसाइकिल आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देगा। ये मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से भी बचाती है। वैसे तो आप इस मोटरसाइकिल को खुद से भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे खतरनाक तरीके से चलाया तो ये मोटरसाइकिल आपको रोक देगी। नंबर 6, अब जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ये फैक्ट उस समाज के लिए आईना है जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने काटने पर आमदा रहते हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, जिस वजह से यहाँ शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ शराब की दुकानें हैं। इस देश में मौजूद शराब की ऑलमोस्ट सभी दुकानें हिंदुओं के नाम पर होती हैं, जबकि दुकान के मालिक मुसलमान होते हैं। पाकिस्तान के लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर कभी शराब के प्रति पाकिस्तानी जनता का गुस्सा निकल आए तो इसका सारा इल्जाम हिंदुओं पर लगे। ये फैक्ट सुनकर अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो फिर अपने गुस्से को जरा काबू में रखिए और अपने देश के बारे में भी एक फैक्ट जानिए। हमारे देश के कई राज्यों में बीफ पर प्रतिबंध लगा हुआ है, बावजूद इसके इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है। इंडिया से बीफ एक्सपोर्ट करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो सभी मुसलमानों के नाम पर हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर कंपनियों के मालिक हिंदू हैं। एक बार इस बारे में भी जरूर सोचेगा। नंबर 7, एनहाइड्रो गेट स्टोन वो पत्थर है जिसके अंदर पानी मौजूद होते हैं। जी हाँ, पत्थर के अंदर पानी मौजूद होता है और वो भी कोई 100-200 साल से नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल से ये पानी पत्थर के अंदर कैद रहते हैं। दुनिया भर के लव बर्ड्स के बीच ये पत्थर काफी ज्यादा लोकप्रिय है। लोग इसे अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को देना पसंद करते हैं। इन पत्थरों को देखकर वो ये जताना चाहते हैं कि जैसे ये पत्थर और पानी लाखों सालों से साथ है, वैसे हम भी ताउम्र साथ रहेंगे। नंबर 1, 1920 में जब कार में रिवर्स गियर नहीं होता था तब कार को घुमाने के लिए इसके अगले टायर को ऐसा बनाया जाता था जिसे पूरी तरह से टर्न किया जा सके, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 9, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के इस दौर में साइबर अटैक से जान भी ली जा सकती है। कुछ समय पहले ही एक ऐसा साइबर अटैक ईरान ने इजराइल के ऊपर किया। ईरान ने साइबर अटैक से इजराइल के पानी के मेन सोर्स में क्लोरीन की मात्रा तय सीमा से काफी ज्यादा बढ़ा दी।
ऑनलाइन हैकिंग के जरिए ये सारा काम हो गया। वो तो अच्छा था कि इजराइल को वक्त रहते ही इस हैकिंग के बारे में खबर लग गई और क्लोरीन की मात्रा बढ़ने से रोक लिया गया, वरना क्लोरीन वाला पानी इजराइल के घरों में पहुंचने पर हजारों लोगों की जान जा सकती थी। नंबर 10। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में प्लास्टिक की बारिश होती है। प्लास्टिक की ये बारिश सामान्य बारिश के साथ ही होती है। इस देश में हर साल लगभग 1000 मैट्रिक टन माइक्रोप्लास्टिक की बरसात होती है। आसमान से बरसने वाले प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों का आकार 5 मिलीमीटर से भी कम होता है। हर साल इस देश में प्लास्टिक की जितनी बारिश होती है उससे लगभग 30 करोड़ प्लास्टिक की बोतलों का निर्माण किया जा सकता है। कितने दुख की बात है ना, हम इंसान खुद अपने हाथों से अपनी धरती का विनाश कर रहे हैं। नंबर 11। जब जापान के इस खूबसूरत जंगल की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई तो लोगों के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। लोगों का बस एक ही सवाल था कि आखिर इतने खूबसूरती से एक परफेक्ट सर्किल में पेड़ विकसित कैसे हो सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसकी सच्चाई बताते हैं। दरअसल ये जंगल एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। वैज्ञानिकों ने यहाँ पेड़ों को 30 डिग्री एंगल पर लगाया था ताकि वो ये जांच सके कि अगर पेड़ों को एक खास एंगल पर लगाया जाए तो उसका विकास कैसे होता है। इस एक्सपेरिमेंट से इस बात का पता चला कि अगर पेड़ खास एंगल पर लगे हो तो उसका विकास तेजी से हो सकता है। इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से इस खूबसूरत जंगल का निर्माण हुआ। नंबर 12। दो रोड्स के बीच जो जगह होती है आमतौर पर उस जगह का कोई खास उपयोग नहीं होता, लेकिन साउथ अफ्रीका ने एक नए कॉन्सेप्ट से इस जगह का बेहतर उपयोग करना शुरू कर दिया है। इस देश में दो रोड्स के बीच खाली जगह के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं और सोलर पैनल के नीचे साइकिल ट्रैक बना दी गई है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से सोलर पैनल लगाने के लिए एक्स्ट्रा जगह की जरूरत नहीं पड़ी और सोलर पैनल के नीचे से गुजरने पर साइकिल से चलने वाले लोग कड़ी धूप से भी बच जाते हैं। नंबर 13। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान दुनिया भर में बिछाई गई करोड़ों लैंडमाइंस आज भी जमीन के अंदर दफन है। जमीन के अंदर दफन लैंडमाइंस को ढूंढना और उसे सुरक्षित डिस्ट्रॉय करना काफी खर्चीला होता है, लेकिन अब एक नया आविष्कार इस काम को बड़ी आसानी से कर सकता है। अफगानिस्तान के इन्वेंटर मसूद हसानी ने एक ऐसे बॉल का आविष्कार किया है जो लैंडमाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बांस, लोहे और प्लास्टिक से बने इस बॉल को वैसी जगह पर लुढ़काया जाता है जहां पर लैंडमाइंस मौजूद होने की संभावना हो। यदि वहां पर लैंडमाइंस मौजूद हो तो वो बॉल के प्रेशर से लैंडमाइंस विस्फोट हो जाता है और किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।